हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो बाद में करने वाले सूर्यपुत्र कर्ण की कहानी के बारे में बताएंगे। महाभारत भारतीय साहित्य का एक विशाल ग्रंथ है जिसमें नायक और खलनायक की स्पष्ट परिभाषा नहीं है। हर पात्र अपने अद्वितीय संघर्ष, गुण और दोषों से प्रेरित है। महाभारत का एक ऐसा ही पात्र है कर्ण, जिसे त्रासदी और त्याग का प्रतीक माना जाता है। कर्ण का जन्म और प्रारंभिक जीवन असाधारण घटनाओं और सामाजिक विडंबनाओं से भरा हुआ है। उनकी कहानी आदर्श, पीड़ा और मनुष्य के भीतर की अद्वितीयता को दर्शाती है। कर्ण का जन्म एक वरदान का परिणाम था। उनकी माता कुंती, जो राजा कुंती भोज की दत्तक पुत्री थीं, ने अपने जीवन में ऋषि दुर्वासा की सेवा की थी। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने उन्हें एक अद्भुत वरदान दिया। इस वरदान के अंतर्गत कुंती किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थीं और उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। कुंती ने इस वरदान की शक्ति को समझने और परखने के लिए सूर्य देव का आह्वान किया। सूर्य देव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उन्हें एक दिव्य पुत्र प्रदान किया। इस पुत्र के जन्म के साथ ही यह चमत्कार भी हुआ कि वह कवच और कुंडल धारण किए हुए पैदा हुआ। ये कवच और कुंडल उसे अमरत्व और अजेयता प्रदान करते थे। हालांकि कुंती इस चमत्कारी घटना से चकित थीं, परंतु वह अविवाहित थीं और अपने समाज के कठोर नियमों से भली भांति परिचित थीं। अविवाहित मां बनना उनके लिए सामाजिक कलंक था। इसलिए उन्होंने इस नवजात शिशु को त्यागने का कठोर निर्णय लिया। कुंती ने अपने नवजात पुत्र को एक सुंदर टोकरी में रखा और इसे गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। इस दृश्य में कुंती का हृदय दर्द और पीड़ा से भरा हुआ था। उनकी ममता एक तरफ थी और समाज का भय दूसरी तरफ। गंगा की धारा ने उस बालक को अपने साथ बहा लिया। इस घटना ने कर्ण के जीवन का पहला बड़ा मोड़ प्रस्तुत किया। यह उस त्रासदी की शुरुआत थी जो उनके पूरे जीवन को आकार देने वाली थी। गंगा में प्रवाहित कर्ण को अधिरथ नामक सारथी और उनकी पत्नी राधा ने पाया। अधिरथ हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र के सारथी थे। इस दंपति की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस बालक को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। राधा ने इस बालक को असीम प्रेम दिया। वह उसे राधे कहकर पुकारती थीं और यही नाम आगे चलकर कर्ण का दूसरा नाम बन गया। कर्ण का पालन एक साधारण परिवार में हुआ, जहां उनकी पहचान सूत पुत्र के रूप में हुई। हालांकि अधिरथ और राधा ने कर्ण को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी, लेकिन समाज ने कर्ण को हमेशा उसके सूत पुत्र होने का एहसास कराया। यह सामाजिक भेदभाव और अपमान कर्ण के व्यक्तित्व और उनके जीवन के संघर्षों का प्रमुख कारण बना। कर्ण बचपन से ही असाधारण प्रतिभा के धनी थे। वह शारीरिक बल, परिश्रम और धैर्य में अद्वितीय थे। उनकी रुचि विशेष रूप से धनुर्विद्या और युद्ध कौशल में थी। उन्होंने अपने सीमित संसाधनों के बावजूद इन कलाओं में पारंगत होने का सपना देखा। कर्ण ने महसूस किया कि अगर उन्हें समाज में अपनी जगह बनानी है तो उन्हें एक कुशल योद्धा बनना होगा। लेकिन उस समय शिक्षा के क्षेत्र में जातिगत भेदभाव बहुत अधिक था। क्षत्रिय और ब्राह्मण ही उच्च शिक्षा और युद्ध कला में प्रशिक्षित हो सकते थे। कर्ण ने महान धनुर्धर बनने के लिए परशुराम का शरण लिया। परशुराम केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे, इसलिए कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण के रूप में प्रस्तुत किया। परशुराम ने उन्हें सहर्ष स्वीकार किया और उन्हें धनुर्विद्या के सभी गूढ़ रहस्यों में निपुण बना दिया। कर्ण ने परशुराम के सानिध्य में अद्वितीय कौशल प्राप्त किया। वह परशुराम के सबसे प्रिय शिष्यों में से एक बन गए। परशुराम ने उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान भी दिया। कर्ण का स्वभाव विनम्र और ईमानदार था, लेकिन उनके ब्राह्मण होने के झूठ ने उनके भाग्य में एक और त्रासदी जोड़ दी। एक दिन परशुराम को कर्ण के असली पहचान का पता चला। यह घटना तब हुई जब परशुराम कर्ण की जांघ पर सो रहे थे और एक कीट ने कर्ण की त्वचा में घाव कर दिया। कर्ण ने दर्द सहते हुए भी परशुराम को उठाया नहीं। जब परशुराम को यह पता चला तो उन्होंने कर्ण के साहस की सराहना की, लेकिन यह भी जान लिया कि यह साहस केवल एक क्षत्रिय या योद्धा में हो सकता है। परशुराम ने क्रोधित होकर कर्ण को श्राप दिया कि जब वह अपने जीवन में सबसे अधिक आवश्यकता के समय अपने कौशल का प्रयोग करेंगे तो वह उसे भूल जाएंगे। यह श्राप कर्ण के जीवन की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक बन गया।
कर्ण का जीवन लगातार संघर्षों और सामाजिक अपमानों से भरा रहा। उन्हें हमेशा उनकी जाति के कारण नीचा दिखाया गया। सबसे बड़ा अपमान उन्हें उस समय सहना पड़ा जब द्रौपदी के स्वयंवर में उन्होंने भाग लिया। कर्ण ने धनुर्विद्या में अपनी अद्वितीयता का प्रदर्शन करते हुए स्वयंवर की चुनौती को पूरा किया। लेकिन जब द्रौपदी को यह पता चला कि कर्ण सूत पुत्र हैं, तो उन्होंने उनका अपमान करते हुए कहा, मैं एक सारथी के पुत्र से विवाह नहीं कर सकती। यह घटना कर्ण के जीवन की सबसे बड़ी पीड़ाओं में से एक थी। द्रौपदी के स्वयंवर के समय कर्ण का अपमान देखकर दुर्योधन ने उनका समर्थन किया। दुर्योधन ने कर्ण की प्रतिभा और क्षमता को पहचाना और उन्हें अंग देश का राजा बना दिया। दुर्योधन और कर्ण की मित्रता महाभारत की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। यह मित्रता न केवल कर्ण को समाज में एक पहचान दिलाती है, बल्कि उन्हें दुर्योधन के प्रति जीवन भर वफादार बनाए रखती है। कर्ण का जीवन महानता और दुविधाओं का अद्भुत मिश्रण था। उनकी सबसे बड़ी त्रासदी यह थी कि वह अपने असली परिवार को नहीं पहचान सके। यह रहस्य तब उजागर हुआ जब महाभारत के युद्ध से पहले भगवान कृष्ण ने उन्हें उनके जन्म का सत्य बताया। कृष्ण ने कर्ण से आग्रह किया कि वह पांडवों का साथ दें, क्योंकि वह उनके बड़े भाई हैं। लेकिन कर्ण ने दुर्योधन के प्रति अपनी वफादारी को प्राथमिकता दी और कहा, मुझे पांडवों से नहीं बल्कि दुर्योधन से जीवन भर का सम्मान और स्नेह मिला है। मैं उसे नहीं छोड़ सकता। कर्ण का जीवन संघर्ष, आदर्श और बलिदान की कहानी है। उनका जन्म भले ही दिव्य था, लेकिन उनका जीवन मानवीय पीड़ाओं और त्रासदियों से भरा रहा। उनका संघर्ष समाज में पहचान बनाने के लिए था और उनका बलिदान उनकी मित्रता और वफादारी के लिए। कर्ण की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, अपने मूल्यों और निष्ठा को बनाए रखना ही सच्चा साहस है।